हीरो, लिखारी इरफान हैदर। ये एक सख्त दोपहर थी। सूरज जमीन पर आग बरसाता जा रहा था और हर जगह लू चल रही थी। जाहिद के स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी और वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल के मरकजी दरवाजे से बाहर निकला। उसके किसी भी दोस्त का घर उसके घर के पास ना था, इसलिए वो घर अकेले ही जाता था। सख्त धूप और गर्म हवाओं ने उसके बदन को पसीने से भिगो दिया था। अभी वो एक गली ही मुड़ा था कि सामने देखकर चौंक पड़ा। ये तो अजमल साहिब का घर है और वो कई महीने पहले इस मकान को छोड़कर जा चुके हैं, तो फिर ये नकाबपोश यहाँ क्या कर रहे हैं? वो झुककर अजमल साहिब के घर को देखते हुए बड़बड़ाया। वो नकाबपोश आदमी गाड़ी से कुछ सामान निकाल कर अंदर रख रहे थे। कुछ देर बाद वो नकाबपोश, जिनकी तादाद 3 थी, गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। जाहिद अजमल साहिब के घर की तरफ बढ़ा और बेगौर इसका मुआयना करने लगा। वो हद से ज्यादा हैरान और परेशान नजर आ रहा था। जो गाड़ी उन नकाबपोश आदमियों के पास थी, उस गाड़ी को मैं पहले कहीं देख चुका हूँ। ये मामला मुझे संजीदा लग रहा है। मुझे जल्द से जल्द अब्बू जान को इस बारे में बताना चाहिए। उसने अजमल साहिब के घर को चारों तरफ से देखा और उसके बाद कुछ सोचते हुए बोला, अब्बू जान, आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जाहिद ने सलाम लेने के बाद नहायत अदब से कहा, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? जाहिद के वालिद साहिब बोले, स्कूल से वापसी पर अजमल साहिब के घर में कुछ नकाबपोश लोगों को मैंने देखा जो घर में कुछ सामान रख रहे थे। उनकी गाड़ी को पहले मैं कहीं देख चुका हूँ। मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे वो मामला कुछ बहुत संजीदा लग रहा था। जाहिद ने अपने वालिद साहिब को मुकम्मल बात तफसीलन बताई। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे ये बता दिया। मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। थोड़ी देर सोच में पड़ने के बाद हैदर साहिब गोया हुए। हैदर साहिब के फोन करने के कुछ ही मिनट बाद पुलिस आ गई। हैदर साहिब ने इंस्पेक्टर वहीद को मुकम्मल बात से आगाह किया। गाड़ी का जो नंबर आप बता रहे हैं, उस नंबर की गाड़ी कुछ ही दिनों पहले चोरी हुई थी, जो इस इलाके के अब्दुल शकूर साहिब की है। इंस्पेक्टर वहीद को जैसे ही हैदर साहिब ने गाड़ी का नंबर बताया, वो बोल पड़े, मतलब कि वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस हैं? जी हाँ, अभी इसी वक्त अजमल साहिब के घर जाते हैं और पता करते हैं क्या मामला है। इंस्पेक्टर वहीद बोले। इंस्पेक्टर वहीद अपने सिपाहियों के साथ अजमल साहिब के घर पहुंच गए। वहां उनके घर के सामने वो गाड़ी भी खड़ी थी जो आज दोपहर में जाहिद ने देखी थी। इंस्पेक्टर वहीद देखते ही खुश हो गए। इंस्पेक्टर वहीद अपने साथियों के साथ उस घर में दाखिल हुए। अंदर वही 3 नकाबपोश आदमी मौजूद थे जिन्हें जाहिद ने देखा था। उन्होंने तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया और वहां मौजूद सारा सामान हिरासत में ले लिया। अगले दिन की सुबह जब अखबार आया तो हैदर साहिब ने देखा कि रात वाले वाक़े की खबर पहले सफ़े पर मौजूद है। उन्होंने जाहिद को बुलाया और ऊंची आवाज में इस खबर को पढ़ने लगे। अलीपुर के एक मकान में दहशतगर्द असलहा और बारूद के साथ गिरफ्तार। वो 3 दहशतगर्द अली मॉडल स्कूल पर इस बारूद और असलहे की मदद से हमला करने वाले थे। एक 11 साल बच्चे जाहिद ने इन दहशतगर्दों को अपने इलाके में देखा तो उसे इन पर शक हुआ और उसने पुलिस को फौरन इत्तला दी। आज उस बच्चे की वजह से अली मॉडल स्कूल के 700 बच्चों की जानें बच गईं। जाहिद को अपने वालिद साहिब की बात सुनते ही झटका लगा और वो हैरानी से बोला, ओह, तो क्या वो दहशतगर्द थे और हमारे स्कूल पर हमला करने वाले थे? जाहिद, अगर तुम हमें इस बारे में ना बताते तो ना जाने क्या क्या हो सकता था। ये सब बच्चों के लिए सबक है कि जब भी वो अपने इर्द गिर्द किसी अजनबी या मशकूक इंसान को देखें या उसे कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी करते हुए देखें तो फौरन अपने वालिदैन को इस बारे में आगाह करें। हैदर साहिब ने प्यार भरा हाथ जाहिद के सर पर फेरते हुए कहा,